रमेश और सावित्री जो अभी अभी नए नए दूल्हा दुल्हन बने हैं, दोनों की अभी लव मैरिज हुई है और ये मुंबई में एक बहुत बड़े घर में रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो रमेश होता है उसे ज़्यादातर अमेरिका पसंद होता है, अमेरिकी लोग पसंद होते हैं, अमेरिका का कल्चर पसंद होता है। वो इंडिया के कल्चर से बहुत ही दूर भागा करता। एक दिन का वाक़या होता है, वो नौकरी के लिए अमेरिका चला जाता है और वहाँ उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और फिर वो वहीं कर होकर रह जाता है। दोस्तों, पत्नी बार बार उसे फ़ोन किया करती कि तुम मुझसे मिलने तो आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो, मुझे ये घर खाने को दौड़ रहा है, मैं कब तक यहाँ अकेला रहूँगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है रवि, वो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का सामान दे जाया करेगा। वो ये सब भूल रहा था कि खाली सामान से औरत का पेट नहीं भरता, उसे पति का प्यार भी चाहिए होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल में विनोद एक भी दिन वहाँ नहीं आता। अब तो वो 10 या 15 दिन में फ़ोन करने लगता। पहले तो हर दिन फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब 15 में, 20 में, 25 में ऐसे ही वो कभी कभार फ़ोन कर लिया करता। दोस्तों, इधर जो पत्नी होती है सावित्री, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अकेला घर उसे खाने को दौड़ता, कोई बच्चा भी उसको नहीं होता, जवान उसकी उम्र होती है। फिर यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है, जब ये सावित्री बीमार पड़ जाती है तो रवि उसके घर पर आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी अच्छे से सेवा करता है और इस सेवा में कहीं ना कहीं सावित्री को अब रवि अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, दोनों में यहाँ पर अब दोस्ती होती है। दोस्ती फिर धीरे धीरे करके प्यार में बदलने लगती है, क्योंकि पति तो बिल्कुल अब उसकी तरफ दिखता ही नहीं। अब वो करे तो क्या करे। अब यहाँ पर ये दोनों प्यार करने लगते हैं और प्यार भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, दोनों उसी घर में रहने लगते हैं और वहीं पर अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। पति पत्नी की तरह वहाँ पर रहने लगते हैं और दोनों निर्णय करते हैं कि क्यों ना अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस सब के बारे में जो पत्नी होती है सावित्री, वो कहती है कि मुझे अपने पति विनोद से बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि मैं अब यहाँ पर शादी कर रही हूँ, तुम तो आओगे नहीं, मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये सोच ही रही थी, तभी उसके पति का फ़ोन उसके पास आ जाता है और पति कहने लगता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों, पत्नी भी कहती है कि मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर पति कहता है ठीक है, तुम अपनी बात पहले कहो। पत्नी कहती है कि तुम पहले कहो, तो पति कहना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम बुरा मत मानना, मैं अब यहीं पर सेटल होना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। अमेरिका की वो लड़की है, अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो अमेरिका का मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए पैसे भी भिजवा दूंगा और जो वो घर है वो घर भी तुम्हारा ही है। अब मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अब यहाँ पर शादी करनी है। दोस्तों, पत्नी यहाँ पर कहने लगती है कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओगे, लेकिन तुमने लास्ट में आकर मुझे ये सब बताया। तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम मुझे पहले ही बता देते, मेरा जीवन तो ख़राब नहीं होता, मेरी जवानी तो यूँ ना ढलती, मैं आज एक आध बच्चे की माँ होती। दोस्तों, यहाँ पर जो पति विनोद होता है वो सावित्री से कहने लगता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो, अभी तुमसे कोई ना कोई शादी कर ही लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सावित्री कहती है कि अब मेरी भी सुन लो, मैंने भी शादी कर ली है। यहाँ पर जो विनोद है वो कहने लगता है तुमने किससे शादी कर ली है, तो वो यहाँ पर बताती है कि तुम्हारा दोस्त जो रवि है उससे मैंने शादी कर लिया और उसी के साथ मैं खुश हूँ, यहाँ पर आराम से रह रही हूँ। दोस्तों, पति इतनी बातें सुनता है, फ़ोन को एकदम से काट देता है, क्योंकि पति पर अब ये बातें सहन नहीं हो रही थी। जब वो पत्नी से कह रहा था कि मैं यहाँ पर अमेरिका की लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो पत्नी सहन कर रही थी, और जब पति का नंबर आया कि तुम भी सुन लो, तो यहाँ पर पति एकदम से फ़ोन काट के दरकिनारे कर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब जो सावित्री है और जो रवि है, इस विनोद का दोस्त, ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और इनका जीवन अब यहाँ पर बेहतर तरीके से बीतने लगता है। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है, इंसान इंतज़ार करते करते थक जाता है और सामने वाले को पता ही नहीं कि तुम्हारा कोई इंतज़ार भी कर रहा है, और फिर लास्ट में ऐसा जवाब मिलता है कि तुम
अपनी तरफ से कैसे भी अपने जीवन को बिता लेना, मैं तो यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ, यहाँ पर मौज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इस छोटी सी घटना से आपको क्या सीख मिलती है, क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप विनोद के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप रवि के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप सावित्री के बारे में, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या सावित्री ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? इधर जो विनोद के कदम है क्या वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।